फ्रेंड्स, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो पॉल है वो वॉन को किस कर लेता है जबरदस्ती, और फिर वॉन उससे छुड़ाती है अपने आप को। हम देखते हैं कि फिर तुरंत दो लड़कियां जो बेसिकली वॉन की साथी होती है वो आती हैं, और वो वॉन ही को बोलने लगती हैं कि ओहो, तुम ये क्या कर रही हो, वो भी ड्रेसिंग रूम में। क्या बात है, तुम तो बहुत डेयरिंग लड़की हो गई हो। तो पॉल उनको बोलता है कि तुम दोनों पहले बाहर जाओ, मैं अभी बस कुछ देर में मेरा काम हो जाएगा, फिर तुम आ जाना। फिर वो लड़की भी कहती है हाँ हाँ तुम जाओ, हम तुम्हें देखेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, हम किसी को अंदर नहीं आने देंगे। यहाँ पे वो बोलते हुए जा रही होती है कि तो बहुत डेयरिंग है, क्या बात है, इसकी अदा देखो तो। अच्छा, यहाँ पे वॉन दोबारा से थप्पड़ मारने जाती है पॉल को, पर पॉल उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे दोबारा से चाटा मारा तो मैं तुम्हें फिर किस कर लूंगा। और वो आगे ये भी बोलता है कि जैसे कि करते नहीं है ड्रामा में कि जब हीरोइन थप्पड़ मारती है और फिर जो हीरो होता है उसे किस कर लेता है, बिल्कुल वैसे ही उसे कहता है करो, मारो चलो। फिर कहता है "अच्छा, तुम नहीं मारोगी"। लेकिन वैन चुपचाप बस रो रही होती है क्योंकि कुछ कर नहीं पा रही होती है, समझ में नहीं आता क्या करे वो। तो फिर पॉल उससे कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, पर एक बात याद रखना कि मैं तुम्हें जो कहा है उसको उसको अच्छी तरह से फॉलो करना, मेरे दोस्त को दोबारा परेशान मत करना। और वो वहां से जाने लगता है। वॉन सिर्फ उसको देखती है, कुछ नहीं कर पाती है, और फिर वो वहां से चला जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि वॉन एकदम एकदम फ्रोजन होती है, उसको समझ में नहीं आता है क्या करे। तब तक उसकी जो कोलीग्स होती हैं वो आती हैं, उसको चिढ़ाती हैं कि अरे क्या बात है वॉन, क्या ऐश है तुम्हारे पर। वॉन बेचारी रो रही होती है, कुछ समझ में नहीं आता क्या करे वो। बाहर फिर जब वो आती है तो टैम उससे पूछता है क्या तुम परेशान क्यों हो, लेकिन उसको वॉन कुछ नहीं बताती है, कहती कुछ नहीं, बस मैं थकी हुई हूँ। आगे हम देखते हैं कि जो वॉन है वो वही सोच रही होती है कि किस तरह से उसने उसकी इंसल्ट किया, किस तरह से उसने किस किया। और इसी बीच में उसका जो खाना है वो जल जाता है। तो जो उसकी मॉम होती है गुस्सा आती है, क्या कर रही हो तुम, ठीक, खाने वाने में ध्यान दो। फिर वो अपनी मॉम से कहती है कि मम्मी मैंने पैसे जमा कर लिए हैं, तो चलिए अब आप मुझे वहाँ गैम्बलिंग जो डेन जहाँ पे आपने मेरा गिरवी रखा है वहाँ पे ले चलिए। वॉन की मॉम बोलती है तुम पैसे मुझे दे दो, मैं ले आऊंगी, पर वॉन कहती है नहीं। इसके बाद जो वॉन की मॉम होती है उससे कहती है कि देखो, अगर तुम चाहो तो हम अपने प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, तुम्हें सोने की ज़रूरत नहीं है सिया के साथ, तुम उसके साथ थोड़े से बस टाइम स्पेंड करो, वो अपने आप हम पे पैसे पैसे डाले उड़ाएगा। लेकिन वॉन साफ साफ मना कर देती है। फिर उसकी मॉम गुस्सा जाती है तो झगड़ा कर लेती है, और फिर साइड में जाके बस वो यही कह रही होती है देखो, मैं भी नहीं चाहती कि तुम इस तरह से लोगों के साथ करो, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर हम कैसे अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। जो वॉन की मॉम है, स्टेप है, लेकिन इसको थोड़ी सी मतलब ये सही है, अब जो भी है। खैर, यहाँ हम देखते हैं कि वो अपनी बेटी को लाती है वहीं पे गैम्बलिंग डेन में, जहाँ पे ये तब मिलती है वी से। वी तो देखते ही से वॉन से फ्लर्ट करना शुरू कर देता है, लेकिन वो पैसे लेके उसको ब्रेसलेट दे देता है और कहता है कि तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो तो तुम मुझे मतलब हेल्प के लिए बोल सकती हो। लेकिन वॉन कहती है नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वहां से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पॉल होता है वो वॉन के गाने सुन रहा होता है, और उसको पता नहीं चलता है, वो हंसने लगता है। तब तक तो एनॉन आता है, उसको देखते ही वो लैपटॉप बंद कर लेता है। इसके बाद उससे एनॉन बोलता है कि जो तुम्हारी सारा है वो जो है प्रोफेशनल नहीं है और बहुत मूडी है, वो लोग हमारे कंपनी वाले साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हें लगता है कि वो डिसिप्लिन हो पाएगी, जैसा तुम बोल रहे थे कि लोग डिसिप्लिन नहीं है। तो इस पे पॉल गुस्साता है, कहता है कि अच्छा तुम चाहते हो ना कि मैं वो लड़की जो जो लड़कों को सेड्यूस करती है उसको ले आऊं सिंगिंग करने के लिए, इसलिए तुम ये सब बोल रहे हो। तो फिर उससे एनॉन सिर्फ ये कहता है कि तुम क्या चाहते हो, तुम मुझे ये बताओ। उसे बोलता है कि देखो, तुम्हें इस तरह से वॉन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि तुम उसके बारे में गलत सोच रहे हो। चुपचाप जो पॉल होता है उसको देखता है, फिर वो उससे कहता है कि तुम, मुझे पता है कि तुम्हें उसके बैकग्राउंड से दिक्कत है, तुम्हें दिक्कत है कि वो एक क्लब में बार में डांस करती है, लेकिन तुम श्योर कैसे हो सकते हो कि वो जो है कि वो सिया की मिस्ट्रेस है। तो फिर पॉल बोलता है तुम कहते, हाउ कैन यू बी श्योर कि मतलब वो मिस्ट्रेस नहीं है उसकी। तो फिर वो फिर गुस्सा जाता है, या फिर बस इतना ही कहता है देखो, जो पान है या वान, वो जो तुम्हारी स्टेप मॉम है उनकी तरह नहीं है, ठीक है। तो इसलिए तुम उसको बार बार उससे कंपेयर, अपने स्टेप मॉम से कंपेयर करना बंद कर दो। और फिर पॉल यही कहता है अच्छा, अगर वो सिया की मिस्ट्रेस नहीं है तो फिर सिया के आदमी ने मुझे क्यों मारा।
इस पे एनॉन कहता है कि अगर सही में सीरियसली वो सिया की मिस्ट्रेस होती तो उसे इतना मेहनत करने की नहीं जरूरत थी। इससे पॉल बस उसको देखता है, कुछ कह नहीं पाता उस समय। फिर उसे एनॉन लेके जाता है वहां पे जहाँ पे वो पार्ट टाइम जॉब करती है, और वहां उससे कहता है कि देखो मैंने इसका बैकग्राउंड चेक करवाया है और मैंने देखा कि ये बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब करती है सिर्फ और सिर्फ अपनी हालात को सुधारने के लिए, ये इतनी बुरी नहीं है। और फिर वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें इसके कॉकटेल लॉन्ज में इसकी सिंगिंग से प्रॉब्लम है तो हम इससे कह सकते हैं कि क्या कहते हैं ये कि वो काम छोड़ दे और हमारे साथ आके काम करे, हम इसको उसके लिए पैसे प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, इसके बाद वो टाम और वॉन दोनों को बुलाते हैं बात करने के लिए। तो टैम पूछता है कि आपको हमसे क्या काम है। तो एनॉन उनसे बताता है कि मैं चाहता हूँ कि आपका बैंड हमारे साथ काम करे, क्योंकि ऑडिशन में आपका बैंड सभी को बहुत पसंद आया था हमारी कंपनी में। इसके बाद टैम और वॉन बहुत खुश हो जाते हैं ये बात सुन के। लेकिन फिर पैन पूछती है एनॉन से, एनॉन आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, तो आपको मतलब एक्सेप्टेंस है मेरी कि मैं जो हूँ जैसी भी हूँ। तो वो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल। और अगर नहीं होती तो फिर मैं आपसे बात ही क्यों करता बैंड के आपके हमारे साथ काम करने के लिए। तो फिर वो देखती है पॉल की तरफ, और पॉल भी उसको एकदम ऐसे देख रहा होता है चिढ़ के। फिर अब वो बोलती है, लेकिन मैं तो सकोई हूँ भाई, मैं तो इलीगल बाइक चलाती हूँ, और सबसे बड़ी बात मैं तो सिया की मिस्ट्रेस हूँ, और मैं तो मतलब लड़कों को सीड्यूस भी करती हूँ कैटवुमन बन के। जिसपे एकदम पॉल एकदम चिढ़ जाता है। फिर जो नॉन होता है वो कहता है, खुनपान आप ऐसा क्यों कह रही हैं, कौन आपको ऐसा बोलता है। और फिर वो पॉल की तरफ देखते हुए कहता है कि अरे जो भी ऐसा बोलता है वो पागल कोई साइको होगा, उसकी भौंकने की आदत होगी, आप इन बातों पर ध्यान मत दीजिए। और वो कहता है क्यों पॉल, मैं सही कह रहा हूँ ना। तो पॉल से कुछ बोलता नहीं है, बस चुपचाप रहता है। फिर वो कहता है कि पॉल बोलता है कि देखो अगर तुम ये सब काम छोड़ सकती हो, मतलब सिंगिंग वाला, तो ठीक है, तो मैं तुम्हें चांस दूंगा। जिसपे पैन चुपचाप उसको बस देखती है, और फिर वो स्माइल करके अनोन की तरफ देखती है कि ठीक है, हमें थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको सोच के बताऊंगी। इस पे अनोन तो बोलता है कि श्योर, लेकिन पॉल गुस्सा आ जाता है, कहता है कि अच्छा, तुम चाहती ही नहीं हो ना कि तुम काम करो, क्योंकि तुमको तो आदत हो गई है लड़कों को सीड्यूस करके काम कराने की। इस बार टैम बहुत गुस्सा आ जाता है, कहता है प्लीज हमें थोड़ी इज्जत दीजिए, जब आप बात किया करें, कैसे बात करते हैं आप। तो पॉल बोलता है कि अच्छा, इज्जत की बात आप कर रहे हो और ये ऐसे ऐसे काम करते हैं आप लोग। तो अनोन उसको रोकता, कहता है कि तुम बहुत हार्शली बात कर रहे हो। जिसपे पॉल कहता है मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ। तो टैम कहता है अच्छा, एक बात बताइए, आपकी किस लेवल की इज्जत है, आप मर्द हैं जो इस तरह से भौंक रहे हैं, वो भी औरतों पे। अब पॉल गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसको अनोन कहता है कि बैठ जाओ। वैन भी टैम को शांत कराती है, कहती है प्लीज तुम काम हो जाओ, हम देख लेंगे इसको। फ्रेंड्स, एपिसोड 2 का पार्ट 1 यही खत्म होता है। मैं जल्दी कोशिश करूंगी कि मैं इसका पार्ट 2 ले आऊं।